अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग सब कैसे हो? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग के लिए लिस्टिंग। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दे दिया था हंटिंग का। हंटिंग की मैंने ओवरऑल चीज़ें बताई थी, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या नहीं होता। जिस भाई ने हंटिंग, जो न्यू है चैनल पे, जिन्होंने हंटिंग नहीं देखी, हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो वो फर्स्ट वीडियो देख ले, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर की। एंड ये आज हम सेकंड लेक्चर देने जा रहे हैं लिस्टिंग का, कि आप अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करोगे, हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन सेलर सेंटर, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यही है। तो हंटिंग हो चुकी है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है लिस्टिंग के ऊपर। तो आइए चलते हैं लिस्टिंग में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिस्ट करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो वो प्रोडक्ट आप हंट करते हो। जब आप एक हंटिंग करते हो, हंटिंग के बाद ये आता है लिस्टिंग। तो हंटिंग आप करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको वो हंटिंग मिलेगी, फिर आप अमेज़ॉन सेलर सेंटर के ऊपर उसको लिस्ट करोगे। तो इसको लिस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, जो आज का सेकंड लेक्चर है। चले आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। जी ये देख रहे हैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर, इसे बोलते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर, ठीक है। ये अमेज़ॉन सेलर सेंटर है और यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं, ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट हुए पड़े हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी लिस्ट हुए पड़े हैं, ये 2 घंटे पहले लिस्ट हुआ है। इस डेट को शिप बाय डेट देख लें, मार्च 8 2022, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है 7:49 के ऊपर, ठीक है, AM में, ठीक है। इस डेट को, ये डेट भी बता रहा है और बता रहा है कि 2 घंटे पहले हमने इसको लिस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लिस्टिंग होती है। हम लिस्टिंग अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। इस सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें हंटिंग करनी है, कोई अच्छा प्रोडक्ट ढूंढना है, सप्रेस्ड, ठीक है, सप्रेस्ड प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट निकाला हुआ था, ठीक है, तो हम इसी की हंटिंग कर लेते हैं। अब देखो, इसका बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं है, जैसे कि मैंने हंटिंग बताई थी। इससे फ़ायदा क्या होगा, लिस्टिंग से आज आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको हंटिंग पे समझ आ जाएगी दोबारा से, ठीक है। तो इसके पास बाय बॉक्स नहीं है, इसकी रेटिंग देख लें, बहुत अच्छी है, जो सेकंड चीज़ हम देखते हैं। और ये इसके ऊपर ब्रांड इसका चेक कर लेते हैं कि ब्रांड है कि नहीं है, ठीक है। इसका बेस्ट सेलर रैंक भी देख लेंगे, ये इसका ब्रांड नेम और ये ऐसा है इसका, ठीक है। ये बेस्ट सेलर रैंक इसका क्या है देख लें, 685 है इसका, ठीक है। ये ग्लोसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट है और इसका इतना सेलर रैंक है। तो मैंने बताया था 1000 तक सेलर रैंक अच्छा होता है, तो इसको कर सकते हैं हम हंटिंग इसकी। तो कस्टमर रिव्यूज़ इसके ऊपर देख लें, कस्टमर रिव्यूज़ इसके ऊपर आ रहे हैं, देखें ये 2019 में भी गया था। ये मतलब ये काफ़ी इसके रिव्यूज़ हैं, किस डेट को जा रहा है, किस डेट को बिक रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लिया, ठीक है। और ये 12 पैक है, ठीक है, 14 काउंट है। तो इसको अब हम चेक करेंगे कि लास्ट में इसके ऊपर अमेज़ॉन बैठा है या नहीं बैठा। तो ये TP के बाद मैंने आपको बताया था ये एसन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट एसन भी कॉपी कर सकते हो ये वाला, या आप इसका पूरा लिंक भी कॉपी कर सकते हो। पूरा लिंक आपने अब किस पे सर्च कराना है, ये तो एक सिंपल अमेज़ॉन है ना, इसकी लोकेशन सबसे पहले याद रखनी है आपने, ठीक है। तो ये एक अमेज़ॉन है, सिंपल इसका वो है। तो हमने तो इसके बिजनेस प्राइम पे इसको सर्च कराना है कि वहाँ पे ये बैठा है अमेज़ॉन या नहीं, जो मेन चीज़ हमने देखनी है। अगर अमेज़ॉन होगा तो हम इसको लिस्ट करेंगे, अदरवाइज हम इसको लिस्टिंग नहीं करेंगे। नेटवर्क स्लो है, हो गया। तो अगर आप एसन कॉपी करते तो एसन डालते, अगर लिंक कॉपी किया तो आप लिंक डाल दोगे, ठीक है। अब आपने एक लिंक डाल दिया, मेरा नेट नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखें, हमने सेकंड इसकी ये चीज़ देखनी थी कि डिलीवरी कब, इसकी डिलीवरी टुमारो। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और हमने यह देखना होता है हंटिंग में कि 5 सेलर से ऊपर बैठे हो, इसके ऊपर तो 21 सेलर बैठे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कितने FBA वाले हैं, कितने FBM वाले हैं हम देखते हैं। अब ये 8:39 का हमें मिल रहा है, ठीक है, अमेज़ॉन हमें दे रहा है। और हम इसको कितने का बेचेंगे, ये देखें, हम इसको बेचेंगे, इससे हमने इसका रेट कंपेयर करना है, ठीक है, 8:13:37 का, ठीक है, हमने बेचना है और इतने का हमने लेना है, इतने का हमने बेचना है। तो ये बंदा बेच रहा है इतने का, ठीक है। तो इससे हमने 1 सेंट कम करके ना इसको लिस्ट कर देना। अब ये 13:37 है तो हमने इसको 13:36 करके लिस्ट कर देना, ताकि इसकी जगह पे हम आ जाए, ठीक है, रिप्लेस हो जाए हम इसकी जगह पे। और इसकी डिलीवरी इतनी अप्रैल तक जा रही है और ये टुमारो में मेरा बहुत अच्छी बात है, 7 डेज़ के अंदर की डिलीवरी होना बहुत अच्छी बात होती है। तो अब आइए इसको शीट में
हंटिंग शीट में इसका रेट बनाते कि हमारा अच्छा प्रॉफिट है कि नहीं। 846, ठीक है, ये हंटिंग शीट है। तो मैं यहाँ भी कहीं भी इसका रेट बना के देख लेता हूँ। ये परचेज प्राइस 846, ओके, और इसका रेट क्या था 1336 करेंगे। वो 37 था, हम 36 इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोएस्ट में बैठे हैं उसे। तो अब ये देख लें, ये है प्रॉफिट 2.21 का, और ROI इसकी कितनी है 19, ठीक है। तो 19 ROI है और इतना मतलब हमें प्रॉफिट में मिल रहा है 2 कुछ का। तो हंटिंग में आप क्या करते थे कि ब्रांड नेम डालते हो, एसन डालते हो, उसका लिंक भी डाल सकते हो एसन की जगह, अगर एसन नहीं डालना तो। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अमेज़न फी इतनी काट रहा है, इसका सेल टैक्स इतना, अगर एक्स्ट्रा शिपिंग है तो मैं यहाँ ऐड कर दे। तो हंटिंग में आप ये सारे कुछ डाल दोगे, ठीक है। मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ लिस्टिंग आज बता रहा हूँ आपको। तो इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट है 19 ROI के ऊपर 2 कुछ का प्रॉफिट है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसका एसन पकड़ के ना, इसका एसन में कॉपी कर लूँगा और अपने सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर इसको लिस्ट कर दूँगा। अब ये रहा अमेज़न सेलर सेंटर। अब लिस्ट करने का क्या तरीका है, आप आओगे, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप एक सेलर सेंटर जब ओपन करते हो तो ये ऐसा पेज हमें आ जाता है। तो आपने ऐड कैटलॉग ओपन करना है और ऐड प्रोडक्ट्स करना है, ठीक है। कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट, ये फर्स्ट में होता है ऐड कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट। आपने क्लिक करना है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने एसन डालना है, ये देखें एसन डालना है, ये डालना है, ये डालना है, इनमें से कुछ भी, ये प्रोडक्ट नेम डालना है। तो मेरे पास एसन है, मैं एसन डालना चाहता हूँ, तो मैंने एसन डाल के इंटर कर दिया, इसको सर्च कर लिया। तो अब ये बोल रहा है कि इसको लिस्ट करो, सिलेक्ट अ कंडीशन। तो हमें कौन सी कंडीशन में सिलेक्ट करना है, इसको न्यू में, ऑलवेज न्यू, क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, इसलिए। तो इसको न्यू पे क्लिक करके सेल दिस प्रोडक्ट, ये कर देंगे आप, सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है SKU बनाओ, आप अपनी मर्जी से यहाँ कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ कुछ भी वो एसन डाल के या 1-2 वर्ड्स का आगे इजाफा कर देता हूँ, वो मेरी मर्जी की बात है, ठीक है। SKU में आप सेलर, SKU में आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद आपने सेल प्राइस रखनी है, ये क्या बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है 13.36, ठीक है। तो हमारी लोएस्ट प्राइस आ गई क्योंकि हम नीचे आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी, मैक्सिमम जो बिजनेस प्राइम होता है ना, वो हमें 3 की क्वांटिटी का ऑर्डर लगाने देता है। तो मैं इसको 3 की करके ना, 3 की क्वांटिटी का ऑर्डर लगाने देता है। तो आपने इसको 3 की क्वांटिटी में देना है, मतलब इस प्रोडक्ट की हमारे पास कितनी मिकदार है, तो हम इसको 3 की मिकदार में बेचेंगे, ठीक है। और यहाँ ये 2 होता है, ये नीचे FBA वालों के लिए होता है और दूसरा मर्चेंट फुलफिल्ड के लिए होता है, ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो आपने ऊपर वाला ही हमेशा सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये डाल दिया, ये डाल दिया, क्वांटिटी डाल दी, कंडीशन जो है ऑलवेज न्यू सिलेक्ट करनी, ऑलवेज न्यू होनी चाहिए ये वाली। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने मोर एट्रीब्यूट्स में आना है। इसके बाद सेकंड आपको क्या देना होता है, ये देखो, ये चीज़ हमने डाल दी थी, ठीक है। प्राइस डाल दी थी, क्वांटिटी डाल दी, प्रोडक्ट की कितनी थी, कंडीशन डाल दी। उसके बाद आपने क्या करना है कि हैंडलिंग टाइम देना है कि हमें इसको डिलीवर कब करना है। तो इसका 3 मैं हैंडलिंग टाइम दूंगा, और ये टुमारो की डिलीवरी दे रहा था आपके सामने, ये टुमारो March 7 में, ठीक है। तो मैं इसका हैंडलिंग टाइम 3 दूंगा, ये 3 दिन तक पहुंचा देगा उसको। उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ जस्ट नीचे आना है और सेव एंड फिनिश कर देना। और लो जी, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट हो गया। ये देखें, योर अपडेट्स हैव बीन सबमिटेड, ठीक है। तो ये सबमिट हो गई, ये तकरीबन 15 मिनट लेते हैं और हमारा प्रोडक्ट लगा देते हैं हमारे सेलर सेंटर के ऊपर। 15 मिनट ये बोलते हैं, लेकिन ये देखें, ये बोल रहे हैं ना 15 मिनट, लेकिन इससे भी पहले ये 5-3 मिनट में हमारा प्रोडक्ट इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री में आ जाएगा, ठीक है। कैटलॉग से हमने लिस्ट किया, उसके बाद हमने इसको देखना चाहे तो 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैंने आना है, मैनेज इन्वेंट्री को ओपन करनी है आपने, और मैनेज इन्वेंट्री में ये फर्स्ट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस SKU का नाम हमने ये SKU बनाया था THAR के नाम से, ये SKU बनाया था हमने, ये इसका एसन था हमने, ये इस प्रोडक्ट का लिंक है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, और ये इस डेट है कि कितनी डेट में हमने इसको लिस्ट किया, और ये अवेलेबल है, मतलब 3 की क्वांटिटी, वही जो मिकदार हम बेच रहे हैं, और ये इसकी प्राइस है, ठीक है। ये बिजनेस प्राइस है, इसको छोड़ो। और बाय बॉक्स ये ऐसे, मतलब ये बाय बॉक्स इस चीज़ का हमारे पास बाय बॉक्स है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो ये प्रोडक्ट भी ओपन यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है।
तो आज का ये टॉपिक था कि हम प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे करते हैं। आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि अब ये जब इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा आप इसे खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का यही था कि लिस्टिंग के ऊपर। इंशाल्लाह कल हम आपको एक न्यू टॉपिक देंगे, न्यू टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। आपको लिस्टिंग आ गई है तो कल हम इंशाल्लाह कंपटीशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा यह है कि एक तो हमने इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर ली, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट जो था, ठीक है, जिसका बाय बॉक्स ही नहीं था। ऊपर से दूसरा प्रोडक्ट, इस तरह के भी प्रोडक्ट होते हैं सेपरेटिंग में जिसके पास बाय बॉक्स होता है। ये सेलर हमारी तरह का एक सेलर है जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। ये प्रोडक्ट बाय बॉक्स इतने का ये बेच रहा है, ठीक है, ये वाला। अब हम इसका चेक कर लेते हैं कि ये अमेज़न हमें कितने का प्रोवाइड कर रहा है। तो एसन कॉपी करके आप एसन में डाल सकते हो, या लिंक भी आप पूरा डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको देखूंगा, मैं इसको लिस्ट नहीं करूंगा, मैं जस्ट देखूंगा कि अमेज़न इसको कितने का दे रहा है, ठीक है। मतलब कि इस सिचुएशन बाय बॉक्स में भी आपके पास प्रोडक्ट की हंटिंग आप कर सकते हो, इसलिए जिसके पास सेलर ने बाय बॉक्स ले रखा हो। बाय बॉक्स ये होता है कि हमारे पास फिर ऑर्डर उस चीज़ का जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो नेट नहीं चल रहा, आपको समझ तो आ गई होगी कि हंटिंग कैसे करनी थी, और अब ये भी आपको पता चल गया कि लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है यार। थैंक यू। आप लोग आगे इसको शेयर करें ताकि हमारा भी व्यूज़ आए अच्छे। कल की वीडियो मैंने अपलोड की है बट कुछ ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं आया आप लोगों में से ना, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। थैंक यू सो मच।